हेलो, स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो। दिख रहे। यस सर, दिख रही सर, दिख रही सर। ओके ओके, वेट अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम का जो रिकॉर्ड्स है अभी इंडिया में रिसेंटली हुआ है उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। सभी आज हेडलाइन डाल लीजिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सभी हेडलाइन डाल लीजिए, साइबर क्राइम रिकॉर्ड्स इन इंडिया। तो फिर आज हम देखने वाले हैं कि जो ईमेल्स रहते हैं या फोन कॉल्स हो गए या मैसेजेस हो गए या लिंक्स हो गए, उनके द्वारा कितने जो साइबर अटैक्स है या जो साइबर क्राइम है वो अभी डे टू डे लाइफ में हो रहा है। जैसे कि अभी 2024 है, उनमें टोटली 1 लाख के जो आसपास साइबर अटैक है वो अभी हुए हैं। और जो अपना जो इंडिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो साइबर अटैक है वो डे टू डे लाइफ में हो रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको जो पिछला जो टास्क दिया था जिसमें आपको सभी जो साइबर रिलेटेड जो क्राइम के जो न्यूज़ है वो कलेक्ट करने थे। इसलिए जो अपना जो साइबर क्राइम रहता है उसके रिलेटेड हमको और हम सबको सभी को अवेयरनेस करना ज़रूरी होता है। इसलिए तो फिर अभी ये ग्राफ सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको ये ग्राफ? तो इसमें क्या बताया गया यस। है कि जो ईमेल्स है वो 50% अटैक परफॉर्म हुआ है ईमेल्स के द्वारा। और जो फ़ोन्स कॉल होते हैं वो 25 से ऊपर मीन्स 30 समझ लीजिए आप, 30% फ़ोन कॉल्स अटैक्स हुए हैं मीन्स जिससे अपने जो स्पैमिंग अटैक्स होते हैं वो होते हैं। और जो मैसेजेस है मीन्स अभी ज़्यादातर मैसेजेस से ज़्यादातर अटैक्स कम ही होते हैं। इसलिए जो मैसेजेस का डेटा है वो हमको कम शो हो रहा है, बट जो लिंक्स रहती है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अटैक होता है, जिस कारण हमारा जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी जो फिशिंग अटैक हो गया या कोई भी मालवेयर अटैक हो गया, वो ज़्यादातर लिंक्स के ही द्वारा होता है। समझ में आ गया? तो अभी हम देखेंगे कि 2021 में कितने अटैक हुए हैं मीन्स 2021 में 30% अटैक ये इंडिया पर हो चुके हैं, जिनमें कि 52,000 से ज्यादा अटैक्स परफॉर्म हुए हैं। उनमें भी जो ज्यादातर अटैक रहते हैं मीन्स आप 10-20 हजार अटैक्स सिर्फ प्रिवेंट ही होते हैं, बट बाकी के जो अटैक्स रहते हैं वो ज्यादातर प्रिवेंट नहीं किए जाते मीन्स उनको सॉल्व नहीं किया जाता उन केसेस को। क्यों? क्योंकि कैसा रहता है कि अभी समझ लीजिए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, डिजिटली फ्रॉड हो गया मीन्स अब हम आगे देखने वाले हैं कि कौन-कौन से फ्रॉड के टाइप्स रहते हैं। उनमें उनमें से जो एक फ्रॉड का टाइप है, जैसे कि समझ लीजिए लॉटरी स्कैम हो गया या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट स्कैम रहता है, उस रिलेटेड मेरे साथ कुछ स्कैम हो गया। तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैंने घर मेरे फैमिली में बताया तो फिर क्या होगे, मेरे घर वाले मुझ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे मीन्स वो मुझको आवाज डाँट। कटता है सर, थोड़ा थोड़ा। हेलो, हेलो, आवाज ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। आवाज़ आ रही है अब? हेलो, आवाज़ आ रही है आवाज क्या? ब्रेक हो रही है सर बीच बीच में। ओके, थोड़ा हाँ इंटरनेट यस, इश्यू बट है। आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, थोड़ा इंटरनेट इश्यू है, कल से हो जाएगा ठीक। ओके, तो फिर अभी हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया है उसमें 2021 में 30% अटैक ही परफॉर्म हुए हैं। फिर अपना जो 2022 है उसमें 50% अटैक परफॉर्म हुए हैं। आप ये सब डेटा लिख लीजिए अभी कि जो 21 है उस ईयर में कितने अटैक परफॉर्म हुए हैं, फिर 22 में कितने अटैक परफॉर्म हुए हैं, फिर 23 में कितने अटैक्स परफॉर्म हुए हैं, फिर 24 में कितने अटैक्स परफॉर्म हुए हैं। ये आप सब लोग लिख लीजिए। जिससे क्या होता है अभी समझ लीजिए कि आपको कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम रहती है, आईबी हो गया, रॉ हो गया, उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप हमें कुछ रिकॉर्ड्स बताइए कि अभी इंडिया में 2022 में कितने अटैक्स परफॉर्म हुए हैं। तो फिर आपको है एनालाइजिंग डेटा पता होना चाहिए कि 2022 में 65% से ज़्यादा अटैक्स है परफॉर्म हो चुके हैं सर। ऐसा हमारा आंसर चाहिए।
समझ में आ गया आपको? तो इसी कारण हम सबको ये जो डेटा रहता है एनालाइजिंग का, ये सबको पता होना चाहिए। जैसे कि 2021 हो गया। सर आपकी आवाज पूरी ब्रेक हो रही है। रुक जाइए 2 मिनट, देखता हूँ किस कारण आवाज ब्रेक हो रही है। वेट। अभी आ रही है मेरी आवाज? हेलो हेलो, नहीं सर। आवाज नहीं आ रही? हेलो, रुक जाइए 2 मिनट में फिर से कनेक्ट करता हूँ। ब्रेक हो रही है। शेअरिंग स्टॉप केली मी. हा, केली मी. होत का पण पण नाही. एक मिनिट. आधीच नेटवर्क सुरू आहे का? हा. तेच म्हणते. एकच कनेक्ट राहू द्या, बाकीच्या डिस्कनेक्ट करून टाकायच्यात ना. हे 2 काढून टाका. पीपीटी स्टॉप केला आवाज येतो का? माझ्याकडे चालू आहे. ओके. हेलो, अभी आ रही सबको आवाज? हेलो. यस. ओके, रुक जाइए, अभी आ रही है? अभी नहीं आ रही? यस. ओके, रुक जाइए. पीपीटी दाखवू नका, जास्त नेट लागतं. पीपीटी शेअर करू नका, फक्त ओरली बोला. पीपीटी मध्येच ते सर्व त्याच वेळेला काय थांबा. माहिती 2 मिनिटं थोडंच पीपीटीच्या थोडा पाठ करायचा आपल्याला. ओके, अभी अभी दिख रही है पीपीटी सबको? स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी, ओके. यस यस। ओके, आवाज भी आ रही होगी। अभी हम देखेंगे कि हम रियल टाइम कैसे साइबर अटैक देख सकते हैं। हेलो, रुक जाइए। हेलो, तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे रियल टाइम हमारा जो साइबर क्राइम के अटैक्स होते हैं उनको हम देख सकते हैं। अभी मैं इधर सर्च करूंगा बिट मैप डिफेंडर। अभी ये जो पहली वेबसाइट है मैं उसको अभी ऑन करूंगा। आप सब लिख लीजिए इस वेबसाइट को। अभी हम देखिए कि रियल टाइम अटैक्स परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। सबको दिख रहा है? ओके, तो देन देखिए अभी इंडिया में कौन-कौन से अटैक परफॉर्म हो रहे हैं। ये देखो अपना जो इंडिया है उसमें अभी कौन-कौन से अटैक परफॉर्म हो रहे हैं। ये जो है वो रियल टाइम है, जिससे हम रियली मीन्स जो अटैक्स है अभी डे टू डे लाइफ में परफॉर्म हो चुके हैं
वो हम देख सकते हैं इसके द्वारा। रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अपना जो जापान हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इटली हो गया, जो हांगकांग हो गया, उसमें कौन-कौन से अटैक अभी परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि जो इन्फेक्शन अटैक है, स्पैम अटैक है, या कोई कौन-सा भी अटैक होगा, मालवेयर अटैक हो गया, ये जो अटैक्स रहते हैं, वो ज़्यादातर जो अपने जो वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में साइबर अटैक होता है। अभी आप देख सकते हैं कि इंडिया अभी 2 नंबर पे है। मीन्स इंडिया से अभी सबसे ज़्यादा अटैक्स परफॉर्म हो रहे हैं, ये देख लीजिए इधर। जैसे कि पुणे हो गया, ये जो अटैक्स रहते हैं, वो रियल टाइम रहते हैं। मीन्स जिससे हम अभी अभी जो वक़्त है हमारा, अभी हम देख सकते हैं इसमें, रुक जाइए। अभी हम देख सकते हैं आज मंडे है 21 जुलाई और 9:24 मिनट पर ये अटैक परफॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं। कहाँ पर परफॉर्म हुआ है? यूनाइटेड स्टेट में। कौन से कंट्री पर हुआ है? देख लीजिए, अभी ये ब्राज़ील में अटैक हुआ, यूनाइटेड स्टेट पर। दिख रहा है आप सबको? इससे हम रियल टाइम जो अटैक्स रहते हैं, वो हम देख सकते हैं कि जो ढेर सारी कंट्रीज़ है, उन पर कौन-कौन से अटैक परफॉर्म हो रहे हैं, किस कंट्री से हो रहे हैं, वो हम बेसिकली हम इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। सब लोग नोट कर लीजिए इस वेबसाइट को। रुक जाइए, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इस वेबसाइट का कैसे डालना है अभी। बिट BIT बिट मैप डिफेंडर। आपको सर्च करते वक़्त ये सर्च करना है। दिख रहा है सबको? बिट मैप Yes. डिफेंडर। ओके। देन ये जो है, वो आप सबने लिख लीजिए अभी। www.bitmapdefender.com सर्च कर लीजिए। फिर इसको जब मैं एंटर हिट करूँगा, तो ये जो पहली वेबसाइट दिख रही है ना आपको, बिट डिफेंडर थ्रेड मैप, इससे हम रियल टाइम जो हमारा लोकेशंस रहते हैं, मीन्स वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से साइबर अटैक हो रहे हैं, वो परफॉर्म हो रहे हैं, इससे हम देख सकते हैं। या जो हमारा इंडिया हो गया, उसमें कौन-कौन से साइबर अटैक हो रहे हैं, किस-किस कंट्री पर कैसे-कैसे अटैक परफॉर्म किए जाते हैं। ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं, वो यूएसए हो गया या कनाडा रीजन हो गया। अपने जो एशिया रीजन रहता है, उसमें ज़्यादातर अटैक्स नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री रहती है, उधर होते हैं बट कम से कम अटैक्स जो होते हैं, वो हमारे कंट्री से होते हैं। जैसे कि अभी ये देख लीजिए, चेन्नई से अटैक किया गया दूसरे कंट्री पर। समझ लीजिए कि जैसे ही पाकिस्तान हो गया इधर, इधर पाकिस्तान में अटैक किया गया है भारत की तरफ से। जो ऐसे अटैक्स रहते हैं, समझ लीजिए कि कुछ जो अटैक्स रहते हैं, वो गवर्नमेंट द्वारा की जाते हैं। जैसे कि कोई समझ लीजिए कि कोई इल्लीगल वेबसाइट हो गई, उसको हैक करके बंद कर दिया। ऐसा आप सब लोगों ने तो सुना ही होगा। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स रहते हैं, जो मीन्स जो अपना जो टेररिज्म रहता है, उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अटैक परफॉर्म की जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम अपना जो अटैक्स है, वो हम देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो रुक जाइए, अभी पीपीटी सबको दिख रही है ना? है। अभी हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इंफॉर्मेशन है साइबर क्राइम के रिलेटेड। मीन्स हमने अभी कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए कि हमको उस रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कुछ ऑर्गनाइजेशंस है, जिनसे हम जान सकते हैं कि कौन-कौन से साइबर क्राइम कैसे-कैसे होते हैं और कब-कब होते हैं। अभी सब फर्स्ट जो पॉइंट है वो डाल लीजिए कि साइबर क्राइम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मीन्स एफबीआई का जो साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम का जो पोर्टल है, उस पर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, उस रिलेटेड अभी हम उस वेबसाइट पे या लिंक हो गई, उसको हम विज़िट करेंगे। ओके? सब लोग इसको ध्यान से ये ये पॉइंट दिख रहा होगा सबको? दिख रहा है ना? ये पॉइंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई मीन्स फेडरल ब्यूरो हो गया वो, उसको नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट। एफबीआई का हम साइबर क्राइम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे जान सकते हैं इस रिलेटेड। आपने फर्स्ट फर्स्ट जो पॉइंट है वो डाल लेना है। अभी हम लिंक ओपन करके देखते हैं इसके रिलेटेड।
देखो अभी ये जो एफबीआई की लिंक है वो सबको दिख रही है ना? हेलो। यस। ओके। देन अभी हम देखेंगे कि जो एफबीआई रहता है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या-क्या बताया जाता है। जैसे कि अभी हम डिटेक्टिव फील्ड से है, तो फिर हमको ऐसी जो डिफरेंट जानकारी है वो होनी चाहिए। जैसे कि कुछ एफबीआई रिलेटेड जानकारी हो गई, कुछ सीबीआई रिलेटेड जानकारी हो गई, या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया हमारा, उस रिलेटेड हमको थोड़ी ना थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए साइबर के रिलेटेड। क्या क्या होता है कि हम एक अवेयर हो जाते हैं उस रिलेटेड, और हमको थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है उसके रिगार्डिंग। ओके। तो देन हम देखेंगे अभी जो एफबीआई है वो कैसे वर्क करता है। मींस एफबीआई क्या करता है, द एफबीआई हैज अ स्पेशली ट्रेन्ड साइबर स्क्वाड इन ईच आवर 55 फील्ड्स ऑफिसेस वर्किंग हैंड इन हैंड विथ अ इंटरगर्सी टास्क फोर्स। समझ गए आपको कि मीन्स जो एफबीआई रहता है वो उनके पास 55 फील्ड्स ऑफिसेस है। जैसे कि हमारे पास कैसे पुणे में कुछ हमारे ऑफिसेस हो गए, या कुछ कोल्हापुर में हो गए, हमारी ब्रांच हो गई, या गुवाहाटी आसाम में हो गई। वैसे ही जो एफबीआई होता है उनके उनके पास भी कुछ जो साइबर क्राइम, स्पेशली जो साइबर क्राइम रहता है उसके रिलेटेड उनके पास भी कुछ स्क्वाड्स है। वो क्या करते हैं कि 24/7 जो साइबर क्राइम रहता है उसको रोकने के लिए वो प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई कौन सा भी स्पैम अटैक हो गया, या फिर कोई भी फिशिंग अटैक हो गया, मालवेयर अटैक हो गया, ये जो सब अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए एफबीआई है डे टू डे लाइफ में काम करता है। समझ में आ गया आपको? तो फिर हमारे लिए साइबर टिप्स क्या-क्या है एफबीआई के द्वारा उनके पेज में हम देखेंगे। अभी इधर क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेट अनेबल्ड टू द क्राइम ऑफ द साइबर क्राइम। मीन्स अभी क्या हो गया कि हमको क्या-क्या करना है, कीप सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर अप टू डेट एंड इंस्टॉल अ स्ट्रॉन्ग रिप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम। अभी मैंने जैसे ही आपको कल या परसों बताया कि हमारा जो सिस्टम है उसको हमने अप टू डेट रखना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना है, जो एंटीवायरस हो गया उसको ध्यान से सेट करना है। इस रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मीन्स कौन सा भी हमारा जो डिजिटल डिवाइस है उस उसको हम वैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक इम्पोर्टेंट थिंग इधर इधर इन्होंने बताई है, जैसे कि बी केयरफुली व्हेन कनेक्टिंग अ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क एंड डू नॉट कंडक्ट एनी सेंसिटिव डेटा, या ट्रांजैक्शन हो गया, या कोई कौन सा भी जो परचेस रहता है वो हमको पब्लिकली वाईफाई जो रहता है, जैसे कि अभी ओपन हॉटस्पॉट्स रहते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ओपनली हॉटस्पॉट रहते हैं उसमें क्या होता है कि जो हमारा नेटवर्क रहता है वो ज्यादातर फिशी होता है, जिसके कारण क्या होता है कि कौन सा भी जो हैकर हो गया वो क्या करता है कि हमको हैक कर सकता है उस नेटवर्क द्वारा। मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क द्वारा कौन से हैकिंग होती है। जैसे कि अपना MITM हो गया, मीन्स मैन इन द मिडल अटैक। उसमें क्या होता है कि नेटवर्क के द्वारा हैकिंग का जो अटैक होता है वो परफॉर्म किया जाता है। मीन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि एन MITM क्या होता है। रुक जाइए, मैं आपको थोड़ी जनरली इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि MITM क्या होता है। ये जो अटैक है वो बहुत पॉपुलर अटैक है। इसको क्या बुलाते हैं हम? मैन इन द मिडल अटैक। इससे क्या होता है कि जो मलेशियस सॉफ्टवेयर रहता है उसको नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। समझ लीजिए कि XYZ पर्सन है, मीन समझ लीजिए कि कोई अभी आपको कोई कौन सा भी कॉल आया, मीन्स अभी समझ लीजिए कि हम डिटेक्टिव है, तो फिर हम हमारी बातचीत चल रही है, जो हमारा टारगेट हो गया या फिर हमारे क्लाइंट हो गए। फिर जो बैड हैकर रहते हैं वो क्या काम करते हैं कि नेटवर्क के द्वारा हमारे सिस्टम में एंटर होकर जो हमारे जो कन्वर्सेशन रहते हैं या जो हमारे पैकेट्स रहते हैं, मीन्स जो हम कन्वर्सेशन में सेंड करते हैं। समझ लीजिए कि मैंने कौन सा भी जो मेरा मैसेज है वो मैंने सेंड किया सामने वाले को, तो फिर क्या होता है कि वो इंटरनेट के द्वारा मीन्स IP के द्वारा ट्रांसफर होता है सामने वाले नेटवर्क पर।
फिर जो मैन इन द मिडल अटैक होता है, उसमें क्या होता है कि जो साइड बाय कन्वर्सेशन होता है, उससे हैकर उसको कैप्चर कर लेता है। मीन्स उस रिगार्डिंग जो फायरवॉल होता है, वो ज्यादातर इतना प्रिवेंट नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि फायरवॉल क्या काम करता है। बेसिकली जो नेटवर्क से कौन सा भी जो ट्रैफिक रहता है, उसको फिल्टर करने का काम करता है या सिक्योर करने का काम करके फायरवॉल करता है। बट क्या होता है कि अभी डे टू डे लाइफ में जो मैन इन द मिडल्स अटैक हो गए, मीन्स जिससे हम किसी भी जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। समझ लीजिए कि अभी हमारा टारगेट है, तो फिर वो किसी भी जो सस्पिशियस बंदा है उससे बात कर रहा है, तो फिर अभी हमको उसको उसके जो बातें हैं, जो कन्वर्सेशन है, वो अभी हमको उनके जो कन्वर्सेशन है वो सुनने हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे मैन इन द मिडल अटैक। फिर उसमें क्या हो जाता है कि हम किसी भी जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि उसने सामने वाले को क्या मैसेज किया है। समझ गए ना आप? समझ लीजिए कि आपको कोई XYZ टास्क असाइन हुआ है कि समझ लीजिए कि XYZ टारगेट है, तो फिर उसमें क्या दिया हुआ है हमको कि सामने वाले टारगेट किस किस से बात कर रहा है, कौन से टॉपिक पर वो बात कर रहा है। अभी हमारा प्री या पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसमें हम इस अटैक को यूज कर सकते हैं ज्यादातर। समझ लीजिए कि हमारा जो टारगेट है वो किसी भी XYZ पर्सन से बात कर रहा है, बट हमको उसके रिलेटेड कोई प्रूफ हो गया या जानकारी हो गई वो निकालनी है, तो फिर हम इस जो अटैक है उसके द्वारा हम सामने वाले की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सब लोगों ने नोट डाउन कर लेना है MITM अटैक। ये बहुत यूजफुल अटैक है। जब आप अपने जो प्रैक्टिकल सेशन होंगे उसमें आप अभी सीखेंगे ही कि जो मैन इन द मिडल अटैक होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है टारगेट पर। तब आपको ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? तब आपको जो मैन इन द मिडल अटैक सिखाया जाएगा कि कैसे नेटवर्क के द्वारा सेशन क्रिएट किया जाता है, फिर उससे टारगेट को एक रिक्वेस्ट सेंड की जाती है, फिर बैकएंड में कैसे जो टारगेट रहता है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सुनी जाती है, उस रिलेटेड है सभी। जो मैन इन द मिडल अटैक है वो होता है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, फिर सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकता है, फिर उसका जो डेटा है वो चुरा सकते हैं, जो सिस्टम रहता है उसका उसका भी हम सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस अटैक से। फिर कुछ जो फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, जो बहुत सारे जो अटैक्स हो गए वो इस अटैक से किए जाते हैं। अभी जो मैन इन द मिडल अटैक हो गया उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो थोड़े मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि वाईफाई हो गया हमारा, मीन्स इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया आपको कि जो पब्लिकली वाईफाई होते हैं, जैसे कि इधर आपको बताया गया है कि जो पब्लिकली वाईफाई होते हैं उसको हमको कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमने वो कनेक्ट किया तो फिर हमारा जो सभी डेटा रहता है वो हैकर्स के पास चला जाता है। मीन्स ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। बट हम अभी डिटेक्टिव है, तो फिर हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो पब्लिक वाईफाई है या नेटवर्क है वो किस अटैक से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको सभी को बताया कि जो मैन इन द मिडल अटैक होता है उससे जो पब्लिकली जो वाईफाई अटैक है वो किया जाता है। जैसे कि जो वाईफाई हो गया, समझ लीजिए कि अभी किसी भी टारगेट को हमको इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करना है, मीन्स नेटवर्क के द्वारा उसको उसकी जानकारी एक्सेस करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम एक जो ब्लॉकर रहता है, मीन्स जो वाईफाई को या समझ लीजिए नेटवर्क को ब्लॉक कर देता है, वो पहले हमको ब्लॉक कर देना है। समझ गए? तो फिर हमको क्या करना है, अपना ही एक फेक नेटवर्क क्रिएट करना है ओपनली। जैसे कि कोई ओपनली हॉटस्पॉट्स रहते हैं, जब हमको कोई इंटरनेट इश्यू आता है या नेटवर्क इश्यू आता है तब हम वाईफाई पर जो ओपन नेटवर्क्स रहते हैं उस पर ज्यादातर क्लिक कर देते हैं। वैसे ही क्या होता है कि जो टारगेट रहता है वो भी उस पर क्लिक कर देता है। फिर उसमें क्या होता है कि हम उससे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी वो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट हो गया तो फिर हम हमारे पास उसका पूरा एक्सेस मिल जाता है उसके नेटवर्क का। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पर जो उसका जो वाईफाई है या जो हॉटस्पॉट है उस पर हम
जो बेसिकली मैन इन द मिडल मीन्स मैन इन द मिडल अटैक है वो परफॉर्म करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे कि हम उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। बट ये सभी जो चीजें रहती है वो बैकएंड में होती है, मीन्स बैकएंड में रन होती रहती है। वो जो टारगेट रहता है उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। समझ में आ गया आपको? मीन्स जो स्पाई तरीका रहता है, स्पाई तरीका वो ज्यादातर इसमें होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है अभी कि मैन इन द मिडल अटैक के कौन कौन से एग्जांपल्स रहते हैं। जैसे कि अपना वाईफाई हो गया, फिर डीएनएस स्पूफिंग हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नेटवर्क रहता है वो किसी भी जो डीएनएस सर्वर रहता है, अभी ये जो सभी पार्ट है वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे सुनने में भी और अंडरस्टैंड करने में। बट जब हम हमारे जो साइबर के जो लेक्चर स्टार्ट होंगे साइबर इन्वेस्टिगेशन के, उसमें आपको जो नेटवर्किंग रहता है, नेटवर्किंग टॉपिक समझ लीजिए, अपना जो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग हो गया, उसमें आपको बताया जाएगा कि डीएनएस सर्वर क्या होता है। अभी मैंने आपको कुछ कुछ चीजें भी बताई थी आगे कि जो आईपी एड्रेस हो गया उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, जो पिंग करने का डिवाइस हो गया, या आईपी कॉन्फ़िग हो गया जिससे हम आईपी एड्रेस निकालते हैं। ऐसे जो कुछ चीजें हो गई जो नेटवर्क से हम सीखते हैं, जैसे कि आईपी एड्रेस, नेटवर्किंग क्या होता है, पीयर टू पीयर कनेक्शन क्या होता है, हमारा फायरवॉल क्या होता है, और जो जो अभी हमने देखा कि जो डीएनएस स्पूफिंग क्या होती है, ये जो सभी पार्ट है वो हमको फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग इस पार्ट में सिखाए जाएंगे। सबको नोट कर लेना है ये, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग लिख लो सब, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है कि हम सभी जो नेटवर्किंग के चीजें हैं जो हमें साइबर इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल रहते हैं, या हमको बहुत सारी जो हेल्प रहती है वो इससे होती है। जैसे कि कोई कौन सा भी जो नेटवर्क अटैक हो गया, जैसे कि अपना मैन इन द मिडल अटैक हो गया, तो फिर हम उसका यूज करने में वैसे जो अच्छा जो तरीका रहता है वो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। अभी जो मैन इन द मिडल अटैक है उसको हमको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए। अभी समझ लीजिए कि किसी के साथ मैन इन द मिडल अटैक हो गया, तो फिर हमने कैसे उसके बचाव में कार्य करना चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए हमको, यूज अ सिक्योर कनेक्शन। मीन्स हमको क्या करना है कि कौन सा भी जो सिक्योर कनेक्शन रहता है, जैसे कि HTTPS हो गया, मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, या प्रोटोकॉल हो गया, उसके पीछे जो एस रहता है मीन्स सर्टिफाइड सेक्शन। अभी समझ लीजिए कि ये जो वेबसाइट है गूगल की, ये सर्टिफाइड है या नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा। अभी इस लॉक पर मैं क्लिक करूंगा, फिर इधर साइट एंड सेटिंग्स में जाकर मैं क्लिक करूंगा, फिर इधर मुझको सभी सेटिंग्स मिल जाएंगे उस रिलेटेड, मीन्स मुझको उसको एक्सेस देना है या नहीं देना है। बट और मुझको उसकी जानकारी चाहिए तो फिर मैं उस पर ही क्लिक करूंगा, और जो कनेक्शन एंड सिक्योर का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक करूंगा, फिर इधर सर्टिफाइड इज वैलिड और नॉट इधर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ, इसको सर्टिफाइड प्रोवाइड किया गया है क्या नहीं। मीन्स ये जो वेबसाइट है वो हम जब अभी एक्सेस कर रहे वो ज्यादातर सिक्योर है या नहीं, इसको हम देख सकते हैं इसमें। ओके, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत है अभी, बता सकता है मुझे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। ओके, देन इसी रिलेटेड हम इसकी सभी जो इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे जो इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी हो गई अपनी एनसीए, उसके रिलेटेड अब हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे। रुक जाइए। अभी ये जो एनसीए है मीन्स नेशनल क्राइम एजेंसी, उसका जो कुछ साइबर क्राइम रिलेटेड डेटा है वो अब हम देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो एजेंसी है वो यूके की है, मीन्स यूनाइटेड किंगडम। और जो हमने पिछली वाली देखी अभी एफबीआई की, एफबीआई कहाँ से रन करता है, यूनाइटेड स्टेट्स से। समझ में आ गया आपको? आपको कुछ जो इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि एफबीआई कहाँ से रन करती है,
तब आप सबको बताते आना चाहिए कि जो FBI होती है वो यूनाइटेड स्टेट से रन होती है, और जो अपना जो साइबर क्राइम का ही हो गया मीन्स NIA, वो कहाँ से रन होती है मीन्स नेशनल क्राइम एजेंसी, वो ज्यादातर UK से रन होती है मीन्स यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो। यस सर। ओके, तो देन मैं अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम के रिलेटेड हमको क्या-क्या चीजें करना चाहिए और कौन-कौन सी चीजें नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो से देखेंगे। Ollie's such a clever boy. Such a clever boy. Custard cream Spends all night on his computer. Listen, how smart is this? You know them shooter games? The other day he was losing, so he crashed the server. Proper whiz kid. It's amazing what kids can do these days. आवाज नहीं आ रही? Night, Ollie. रुक Or जाइए। what do they call it? नो सर, आवाज नहीं आ रही। DDoSing. That's it, I saw it on the telly. अभी आ रही है? हेलो हेलो, नहीं सर। And he's no dosser though, our Ollie. 100. आई आवाज? हेलो, आवाज आ रही है नो। क्या? हेलो, वीडियो की प्ले आवाज नहीं आ कीजिए रही सर, सर। प्ले कीजिए तो समझ में आएगा। रुक जाइए, नहीं मैं सर, प्ले करता हूँ नहीं सर। फिर से। percent in maths. Every single exam for the last 2 years. Not to mention his GCSE coursework. It's going to go a long way. Down the M11. आ रही क्या आवाज? नहीं सर, नहीं। रुक जाइए, बट Ollie's such a वीडियो clever देख लो boy. सिर्फ। Such a clever boy. Custard cream Spends all night on on his his computer. Listen, how smart is this? You know them shooter games? The other day he was losing, so he crashed the server. Proper whiz kid. It's amazing what kids can do these days. Night, Ollie. Or what do they call it? DDoSing. That's it, I saw it on the telly. And he's no dosser though, our Ollie. 100% in maths. Every single exam for the last 2 years. Not to mention his GCSE coursework. It's going to go a long way. Down the M11 to Cambridge. Computer sciences degree. Top career in computing. Internet billionaire by the time he's 25, the next Steve Gates. You know, he's very clever with his money too. He's got more in his account than me. Chocolate finger. And we only give him a tenner a week. Told us he robbed a bank. Anyway, that's probably enough of us rambling on. No, not at all. In fact, best if we start again. From the beginning. अभी इसमें क्या बताया गया है कि जो साइबर क्राइम है उसके रिलेटेड पेरेंट्स जो है वो कैसे, जो हम मीन्स जो पेरेंट्स रहते हैं उनको बच्चों को कैसे रोकना चाहिए। अभी इस वीडियो में क्या दिखाया गया है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो साइबर अटैक्स होते हैं उसमें क्या होते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो साइबर क्राइम के रिलेटेड बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जैसे कि कोई हैकिंग का कुछ अटैक हो गया, बट उनको इतने ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है, बट वो क्या करते हैं कि उनको इंटरेस्ट रहता है इस फील्ड में, बट वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी जो ये जो वीडियो है वही सब इस वीडियो में दिखाया गया है कि जो बच्चा था है वो क्या काम करता है कि उसके स्कूल लाइफ में कुछ हैक कर लेता है। जैसे कि उसका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज हो गया उसका सर्वर हैक करके वो क्वेश्चन पेपर लीक कर देता है, जिससे वो टॉप मार लेता है जो एग्जाम्स रहते हैं उसमें। बट नेक्स्ट टाइम क्या करता है कि उसको और चुन मच जाती है और कुछ नया हैकिंग करते हैं ऐसा। देन वो क्या करता है कि बैंक के सर्वर को हैक करने की कोशिश करता है, उससे पैसे निकाल लेता है। बट ये जो सभी चीजें रहती है, वो जो NIA है, वो सब इन चीजों पर हमारे जो सभी चीजें रहती है उस पर कुछ ना कुछ कौन सी भी जो हमारे जो एक्टिविटीज हो गई जिससे हम सस्पिशियस मीन्स सस्पिशियस एक्ट कर रहे होंगे, जैसे कि हमारा कोई साइबर अटैक हो गया या कौन सा भी अटैक हो गया, तो फिर ये जो चीजें रहते हैं कि वो नोट की जाती है। फिर जो अभी समझ लीजिए कि इस ये जो बच्चा है उसने साइबर अटैक मीन्स साइबर क्राइम को किया है, तो फिर वो क्या करेंगे कि इसको पकड़ेंगे।
फिर इससे क्या होता है कि हमारा जो करियर रहता है वो डैमेज हो जाता है। समझ लीजिए, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि हमारा जो साइबर लॉ हो गए, उसमें इंडिया का जो साइबर लॉ है उसमें क्या होता है कि जो अभी समझ लीजिए कि मैंने किसी को हैक किया या किसी की इंफॉर्मेशन ले ली, तो फिर उसमें क्या होता है कि मुझे 3 साल की जेल और 1.5 लाख का जुर्माना है भरना पड़ता है। ऐसे ही हमें इथिकल हैकिंग मीन्स हैकिंग जो रहती है वो करनी चाहिए, बट इथिकल हैकिंग में हमको जो है सब जो चीजें है वो करनी चाहिए। जैसे कि कोई मर्यादा हो गई, उसमें ही हमको रहकर ये जो सभी चीजें है वो करना चाहिए। किसी भी जो हैकिंग का जो कंसेप्ट रहता है उसको हमको गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस रिलेटेड हमको अवेयर होना चाहिए। यही सब इस वीडियो में बताया गया है। समझ में आ गया सबको? हेलो, क्या किसी को कोई दिक्कत है अभी? हेलो? नहीं सर। ओके, देन आप सब इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप सब लोग, NCA, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रुक जाइए, पीपीटी शो करता हूँ मैं, उसमें दिया गया है सर। पीपीटी दिख रही है सबको? FBI लिख लिया आपने, फिर बाद में लिख लीजिए इंटरपोल। इंटरपोल भी बहुत सारी जो साइबर क्राइम के रिलेटेड अवेयरनेस करने वाली मीन्स एक फॉर्म है। समझ लीजिए है जो है एक गवर्नमेंट फॉर्म है, जैसे कि हमारी इंडिया की जैसे IB हो गया, CBI हो गया, वैसे ही जो अदर कंट्रीज रहती है उनकी है फॉर्म से, जैसे कि FBI हो गया, इंटरपोल हो गया, नेशनल क्राइम एजेंसी हो गया। ऐसे जो सभी जो एजेंसीज होती है उससे हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में कैसे साइबर अटैक्स होते हैं, हमको कैसे उनको प्रिवेंट करना चाहिए। इस रिलेटेड आपको सभी इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। ओके, देन अभी मैंने इधर हमारी जो NDF की जो वेबसाइट है वो भी ऐड की हुई है। जैसे कि अभी हम देखते हैं हमारे NDF की वेबसाइट, सबको शो हो रही है स्क्रीन पर हमारे NDF की वेबसाइट? ओके, देन अभी इसमें क्या दिया हुआ है कि जो हमारा एविडेंस कलेक्शन हो गया या स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन हो गया, वो क्या हमारी जो वेबसाइट रहती है उस पर हम प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि कुछ हमारे सर्विसेज हो गए, प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। आपने अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ही होगा कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इस रिलेटेड हम सभी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि फिर हम हमारी फर्म से एक्सपर्ट एजेंट कैसे बन सकते हैं। समझ में आ गया आपको? फिर आप भी जो अपना जो स्टार्टअप हो गया या जो डिटेक्टिव फील्ड में करियर हो गया वो ज्यादा से ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। इस रिलेटेड आपको सभी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट में मिल जाती है। समझ गए आप? हेलो? हेलो? ओके, तो इसी बात मीन्स इसी जो वेबसाइट है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अभी कल जो हमारा टॉपिक होगा वो सबने नोट डाउन कर लीजिए अभी, और उसके रिलेटेड आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन जानकारी निकाल के आना है। अभी हमारा जो कल का टॉपिक है, हाउ टू साइबर क्राइम हैकर हैपन्स, मीन्स हम कल से अभी हम जो साइबर क्राइम रहता है वो कैसे होता है वो देखने वाले हैं। अभी हमारा जो कल से सभी जो टॉपिक होगा वो प्रैक्टिकल वाइज होगा, मीन्स उससे हम एक्चुअल जो हैकिंग रहती है वो कैसे परफॉर्म की जाती है वो हम कल के जो लेक्चर्स है उसमें देखेंगे। जैसे कि हमारा कोई सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, स्कैमिंग और जो फ्रॉड अटैक्स होते हैं वो कैसे परफॉर्म की जाती है। वो ये जो सभी टॉपिक्स है, दोनों टॉपिक्स वो हम कल से पढ़ने वाले हैं। बट हमारा जो कल से जो लेक्चर होगा वो ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस होगा। जैसे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक में इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, सामने वाले की इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, फिशिंग जो अटैक रहता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, या जो हनी ट्रैप हो गया वो कैसे यूज किया जाता है, या जो पिगी बैकिंग हो गया मीन्स हमारे जो ब्रूट फोर्स अटैक्स हो गए वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ये जो सभी अटैक है वो हम कल से प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो फिर कल से सभी लोगों को ज्यादातर अब्सेंट नहीं रहना है।
क्योंकि हमारे जो कल के टॉपिक्स है वो ज्यादातर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बट क्योंकि हम उसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल बेस में हम जो लेक्चर्स है वो हम देखने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? हेलो। और जो हमारा यस सर। स्कैमिंग हो गया या फ्रॉड हो गया, उसके रिलेटेड भी हम कुछ अटैक्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो कुछ हम ट्रायल देखने वाले हैं उसके रिलेटेड, जैसे कि फिशिंग अटैक हो गया। मैं आपको सिखाऊंगा कि फिशिंग अटैक कैसे किया जाता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स कैसे होते हैं, रोमांस स्कैम्स कैसे होते हैं, या जो प्राइज हो गया या जो लॉटरी स्कैम हो गया, वो ज्यादातर कैसे होते हैं, ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। समझ में आ गया आपको? हेलो। हेलो, आवाज यस आ रही सर। मेरी? हेलो। यस सर। यस। ओके। तो ये जो टॉपिक्स है वो हम कल देखने वाले हैं, इसलिए सबको कल प्रेजेंट होना होना है। बट हमारा जो अभी आज थोड़ा नेटवर्क इशू था, इसके कारण हम कुछ जो हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन थे आज के, वो हम नहीं देख पाए। बट कल से हम ये जो हमारा जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम कल से जो प्रैक्टिकल होंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। अभी हम कल जो हमारा हैकिंग का जो इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हम देखने वाले हैं। आपके पास अगर पीसी होगा, समझ लीजिए, या मोबाइल डिवाइस होगा, तो फिर वो आपको सामने लेकर रखना है। उससे हम कल इंस्टॉलेशन पार्ट सीखेंगे कि हमको हैकिंग का जो इन्वायरमेंट रहता है, मीन्स लैब सेटअप हो गया, वो कैसे करना रहता है। अभी किन किन के पास कंप्यूटर या पीसीज है आप में से? सर हेलो। लैपटॉप है। मेरे पास है। ओके। देन जिन जिन के पास कंप्यूटर है या पीसी है, उनको कल मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर और पीसी में कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं हैकिंग का। और जिनके पास मोबाइल डिवाइस है, उनको भी मैं बताऊंगा कि मोबाइल डिवाइस में भी कैसे हैकिंग जो रहती है वो परफॉर्म की जाती है। बट हमको जो मोबाइल डिवाइस रहते हैं उसमें इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता हैकिंग के लिए। समझ में आ गया आपको? अभी कुछ कुछ जो टूल्स है मैं आपको कल बताऊंगा, वो ज्यादातर लैपटॉप या पीसी पर ही रन होंगे। ज्यादातर जो अपना जो मोबाइल डिवाइस रहता है उसमें वो ज्यादातर रन नहीं होते हैं। इसलिए जिसका अभी मोबाइल डिवाइस पर कल रन नहीं हुआ उसको निराश नहीं होना है। वो जो सभी टेक्निक्स है वो आपको लिख लेना होगा कि कौन कौन से टेक्निक्स रहते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि फिशिंग के अटैक्स हो गए, कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अटैक्स हो गए, ये सब आपको कल प्रैक्टिकल बेस में सिखाया जाएगा। वो सबको नोट डाउन कर लेना है। ओके। हेलो। सर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होनी चाहिए उसमें? हम कल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपना जो काली लिनक्स है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। कल हम बेसिकली जो हमारा काली लिनक्स हो गया या जो पैरेट ओएस हो गया, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे। बट जो पैरेट ओएस है वो थोड़ा समझने के लिए या वर्क करने के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम ज्यादातर जो काली लिनक्स है उसमें ही देखेंगे कि काली लिनक्स में हम कौन कौन से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं, कैसे कैसे हम टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके क्या क्या कमांड्स होते हैं, वो हम कल देखेंगे। फिर हमारा जो लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, उस पर हम कैसे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो ढेर सारे टूल्स है वो रन कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हम कल के हमारे जो प्रैक्टिकल सेशन होगा उसमें हम देखने वाले हैं। इसलिए सबको कल प्रेजेंट होना है। ओके। किसी को भी कल एब्सेंटी नहीं लगानी है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो उसको थोड़ा पेंडिंग रख लीजिए, और अपना जो कल का लेक्चर है वो सबको अटेंड करना है। समझ में आ गया? हेलो। सर विंडो में काम कर सकेंगे क्या कल? हाँ, विंडोज में भी काम कर सकेंगे हम। मैं आपको सभी बताऊंगा कि विंडोज में से हम लिनक्स को कैसे एक्सेस कर सकेंगे, और जिसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकेंगे। समझ में आ गया आपको? हेलो। यस सर। यस। किसी को कोई दिक्कत है आज, या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया ऐसा, तो फिर वो मुझको बता सकता है, वैसे मैं आपको बता दूंगा वैसे। हेलो। सर वो काली लिनक्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो नहीं होगा तो?
नहीं, मैं आपको जो काली लिनक्स है वो वर्चुअली यूज करना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी हम जो हमारा विंडोज रहता है उस पर तो हम ये जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको अलग से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है समझ लीजिए लिनक्स वो इंस्टॉल करना होगा। बट हम उसको नहीं इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम सभी जो हमारे टूल्स है वो मीन्स समझ लीजिए कि वर्चुअली यूज करना सीखेंगे, जिससे कि क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मेमोरीज होती है जो सिस्टम को ऑक्यूपाई की जाती है वो कम से कम यूज होती है, और हम ज्यादातर सिक्योर वे में उससे काम कर सकते हैं, जैसे कि अपना VMware हो गया या कौन सा भी जो WSL का जो मीन्स वर्चुअली जो असेसमेंट रहता है जिससे हम जो हमारा लिनक्स होता है वो इंस्टॉल करते हैं, वो सब हम जो टेक्निक्स है वो कल देखने वाले हैं। पहले हम इंस्टॉलेशन पार्ट देखेंगे, बट जो इंस्टॉलेशन रहेगा वो काली लिनक्स का ही रहेगा कल। समझ में आ गया आपको? यस सर. और किसी को कोई दिक्कत है? जे आपल्याला जे हॅकिंग वगैरे जे काही परफॉर्म करायचंय ते काली लिनक्स किंवा लिनक्स याच्यावरतीच करायला पाहिजे. विंडोजचं आपल्याकडे काय काम नाही थोडक्यात. क्या हुआ? हा आपण जे उद्या ऑपरेटिंग सिस्टम शिकतोय काली लिनक्स किंवा लिनक्स, ओके. तर आपण हॅकिंग त्याच्या थ्रूच केली पाहिजे थोडक्यात, किंवा आपल्या डिटेक्टिव्ह याच्यामध्ये करिअर मध्ये आपण त्याच्या थ्रूच काम केलं पाहिजे. विंडोज आपल्यासाठी नाही आहे, आपण तिथं नहीं, पकडले जाऊ असं विंडोज म्हणणं आहे ना. विंडोज का कैसा रहता है कि विंडोज ज्यादातर सिक्योर नहीं होता है, जो लिनक्स होता है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। जैसे कि समझ म्हणजे लीजिए आपलं कि कॅच व्हायचे चान्सेस खूप आहेत की आपण पकडले जाऊ विंडोज मध्ये. बरोबर राईट. ते कसं असतं की जो विंडोज असतो ना तो ज्यादातर सिक्योर नसतो. विंडोजने हा काय हा हा हा. कसं असतं की आपला जो पटकन हॅक आयपी होऊ ऍड्रेस शकतं असतो किंवा. तो लवकर शो होऊन जातो, अशी गोष्ट असते. अच्छा अच्छा. यस, हमको क्या करना चाहिए उसमें कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो हमको छुपाना रहता है, मीन्स अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बतानी है कि हम ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। हमको हमारी आइडेंटिटी छुपा कर ही काम करना रहता है डिटेक्टिव फील्ड में, इसलिए हम ज्यादातर लिनक्स का ही यूज करते हैं। तो उसमें हम कल देखेंगे कि काली लिनक्स कैसे यूज करते हैं, फिर अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कैसे छुपाना रहता है। वो जो सभी टूल्स है वो हमको इस जो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको यूज करने में आ जाता है, और ये जो है वो यूजर फ्रेंडली भी है, मीन्स इजीली हम उसको समझ सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है किन किन को कि ज्यादातर कमांड नहीं आपको यूज करना आएगा। बेसिकली मैं आपको कल उसके जो बेसिक्स कमांड्स रहते हैं वो बता दूंगा कि किन किन कमांड से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर. ओके। और किसी को कोई दिक्कत है? हेलो अभिषेक जी, कोई दिक्कत है आपको? या नागेश जी? नाही सर. नहीं. ओके ओके। सचिन जी, आदिल जी, आप? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है, बट विंडोज से फॉर्मेट करना पड़ेगा या उस पे यूज कर पाएंगे? नहीं, आपको विंडोज का कुछ मीन्स कुछ भी फॉर्मेट नहीं करना है। विंडोज में ही हम जो वर्चुअल डिवाइस रहता है वो क्रिएट करेंगे, और उसी वर्चुअल ओके. डिवाइस से हम लिनक्स का एक्सेस करेंगे। कल का जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा या कल का जो हमारा टॉपिक होगा कि साइबर क्राइम कैसे होता है, उस रिलेटेड हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि साइबर क्राइम है जो दो टाइप्स है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक और स्पैम और फ्रॉड अटैक, इसके रिलेटेड हम कल जानकारी देखेंगे। बट उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि इसको कैसे मीन्स हैकर जो होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उसी इन्वायरमेंट में हमको भी काम करना रहता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया सर. इसके लिए मेरे आपको पास मैक भी है, तो मैक पे भी वो वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं ना? यस यस, उसमें भी हम कर सकते हैं। कल हम जो हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा वो ज्यादातर वर्चुअल मशीन में ही क्रिएट करेंगे, जिस कारण की जो हमारा जो विंडोज होगा उसको भी हम मीन्स एक्सेस कर सकते हैं और लिनक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं इसके रिलेटेड। ओके,
सर इसका मतलब हमारे पास जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी में आप हमको वर्चुअल एक्सेस लिनक्स का देके प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। जी, राइट। इसमें थैंक यू क्या सर। हो जाता है कि अपना जो विंडोज का डेटा रहता है वो भी सिक्योर रहता है और हमको जो यूज करना रहता है जैसे कि कोई लिनक्स हो गया वो भी हम उसके रिलेटेड यूज कर सकते हैं। वो हम कल के सेशन में देखने वाले हैं। और किसी को कोई दिक्कत है अभी या कोई क्वेश्चन हो गया? नो सर। ओके, आज का सेशन अभी एंड किया जाए? यस सर। ओके, Yes, yes. चलो जय हिंद फिर। जय हिंद सर। ओके। जय